खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह यह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वह दरवाजा न खोलते कोई आदमी बैतुल हरम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरमे पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बूत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे। काले, लाल, सफेद। बाजा अभी तक बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बूत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था और हर बूत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदों में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुतपस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नजर से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठाकर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी। पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक और वह गर्मी नहीं जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी से लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबराकर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और बाग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और गौर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रोवो, गिड़गिड़ाओ, बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद आई। लोग चीखने और चिल्लाने लगे। रो रोकर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजाएं करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था। कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला ला कर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख और चिल्ला रहे थे। रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजाएं कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे। यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। अल्लाह को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे। अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में हवा थम गई। गर्द और धूल छट गई। सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई। वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई।
इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान ही हो रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ए शरीफ अरबो, तुमने इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को ताकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी।